यदि आपके पास कोई ज़मीन है या आप कोई भी ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आकार पत्र 41 देखना चाहिए, जो कि ज़मीन की जन्म कुंडली होती है और वो सब बता देती है ये ज़मीन फर्जी है या असली है। ठीक है, इसके बाद भी और भी डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, वो सही है, लेकिन ये भी देखना चाहिए। तो बात करेंगे कि आकार पत्र 41 जो है वो कैसे देखें और ये क्या क्या दर्शाता है, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ज़मीन फर्जी है या असली। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूँ कि देखिए आकार पत्र 41 जो होता है वो ये बताता है कि ज़मीन सबसे पहले क्या थी। ठीक है, फिर ये किसे अलॉटेड हुई, पुराना खाता नंबर क्या था, तो सब पुरानी चीज़ें दिखाता है। एक तरह की जन्म कुंडली ये होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये आप जो है आकार पत्र 41 कैसे देखें और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। इससे पहले आपसे कहूँगा कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित सलाह लेना चाहते हैं या कोई भी ज़मीन खरीदते हैं परचेज़ कर रहे हैं और उसके बारे में कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है आकार पत्र 41 कैसे देखें। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऊपर जोत चकबंदी आकार पत्र 41। ठीक है, नियम 93। यहाँ पे सबसे पहले गांव का नाम दिया होगा, जिस गांव में ज़मीन है, परगना, तहसील, जिला। देखिए, ये इसलिए होता है कि कहीं कोई सरकारी ज़मीन तो आपको नहीं बेच रहा है। ठीक है, इसके लिए आकार पत्र 41 देख सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन तालाब की ज़मीन थी। ठीक है, किसी ने अधिकारियों को पैसे देकर या नई खतौनी जब चेंज हुई तो गलती से उसके नाम तालाब की ज़मीन आ गई, तो हो सकता है वो तालाब की ज़मीन जो है बेच दे किसी को। तो जिसे बेचेगा वो तो बेचारा गया, क्योंकि तालाब की ज़मीन किसी को बेची नहीं जा सकती, ना किसी को पट्टा हो सकता है। अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि वास्तविक की ज़मीन तालाब या मान लीजिए खलियान या मान लीजिए चरागाह की ज़मीन तो नहीं, तो उसके लिए आकार पत्र 41 उठा के देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं उसमें कैसे जानेंगे कि ये ज़मीन है बेकार है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे नई संख्या, देखिए प्रत्येक जो भी है वहाँ पे चकबंदी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डली होती है नई संख्या, कि नई संख्या क्या है, जो भी प्लॉट नंबर, खेत नंबर जो होते हैं, सही सर नई संख्या क्या है। फिर यहाँ पे दूसरे कॉलम में देख सकते हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया जाता है। ठीक है, फिर इस पर पुरानी संख्या दी जाती है। पुरानी संख्या देखिए, जब चकबंदी होती है तो खेत नंबर बदल जाते हैं, तो यहाँ पे ये दर्शाते हैं कि इन खेत नंबर से ये नए खेत नंबर बने। ठीक है, फिर उसमें पुराना क्षेत्रफल दिया जाता है, फिर नई खतौनी संख्या। इसके बाद छठवां कॉलम है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले बंदोबस्त की भूमि श्रेणी, यानी कि इसमें ये दर्शाता है कि ये जमीन जो थी वो पहले पिछले बंदोबस्त यानी कि पिछली चकबंदी में क्या थी ये जमीन। ठीक है, तो यहीं से आपको सब कुछ पकड़ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पिछले बंदोबस्त में ये ज़मीन जो है, देखिए ज़मीन जो है श्रेणियों में विभाजित होती है, श्रेणी नंबर 1, श्रेणी नंबर 2, श्रेणी नंबर 3, श्रेणी नंबर 4, श्रेणी नंबर 5। ठीक है, तो इनका क्या मतलब होता है, सरकार ने सब कुछ कानून में बना के रखा है कि श्रेणी नंबर 1 की ज़मीन है वो आप खरीद सकते हैं, श्रेणी नंबर 2 की ज़मीन है वो तालाब की होती है। ठीक है, या मान लीजिए जल भराव की ज़मीन होती है, तो ऐसे सब कुछ दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे छठवां कॉलम देखेंगे तो पिछले बंदोबस्त की भूमि श्रेणी। ठीक है, अगर यहाँ पे तालाब निकलता है या चरागाह निकलता है या जंगल निकलता है या मान लीजिए वन विभाग की ज़मीन दर्शाता है, तो ये ज़मीनें ऐसी होती हैं जो किसी के नाम ना तो पट्टे पे अलॉटेड दे सकती है सरकार, ना किसी के नाम हो सकती है, ना ये ज़मीन बेची जा सकती है। अगर गलती से खसरा खतौनी पर किसी के नाम ज़मीन आ गई या पैसे ले देकर किसी ने अपने नाम ज़मीन करवा ली, तालाब, चरागाह, खलियान की ज़मीन करवा भी ली, तो जब आप 41 उठा के देखेंगे आकार पत्र, तो यहाँ पे छठवें कॉलम में लिखा होगा कि ये ज़मीन तालाब श्रेणी की ज़मीन है। ठीक है, या चरागाह श्रेणी की ज़मीन है। ठीक है, तो अगर तालाब, चरागाह ये मान लीजिए रहे, तो आप तुरंत जान लेंगे कि ये जब तालाब की ज़मीन है तो ये आपके नाम आ कैसे गई है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी प्रोविज़न ही नहीं है कि तालाब की ज़मीन किसी को बेच दी जाएगी या किसी के नाम, तो यहाँ से पकड़ में आ जाएगा और जो फर्जी ज़मीन है वो खरीदने से आप बचेंगे। देखिए, इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि यदि आप ज़मीन खरीदते तो और भी बहुत डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं, तभी आप ज़मीन खरीदें, जब ज़मीन की जांच कर लें, वरना आप जो है कभी भी फंस सकते हैं, आपका पैसा जो है पूरा डूब सकता है। ठीक है, इसलिए आप ज़मीन देख के खरीदें, डॉक्यूमेंट्स देख के खरीदें और कोई भी क्वेश्चन हो तो